दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल, न्यूज़ ऑफ द डे कवर करने को मिलता है। आज से मैं अब एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, पीवाईक्यू ऑफ द डे। कोई इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो वो आपको मैं कराऊंगा, आपको उसका आंसर देना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लीजिए और सर्च करते ही सबसे ऊपर जाओ उसे कनेक्ट कर जाइएगा, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। देखिए महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि आप वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में जाके डेली बेसिस पर ये क्लास देखें। सुबह 6 बजे वीडियो सेक्शन में आ जाती है। चलिए न्यूज़ ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में 10 दिन का नोटिस दिया है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस देने का कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसीज को जो है ना नहीं कर रही है, मतलब वैकेंसीज ऐड नहीं कर रही है। ठीक है, जो वैकेंसीज है उसको फिल ना करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये किया गया है। इसका जो कंटेस्ट है वो क्या है कि जो जीएसटी ट्रिब्यूनल बना था उसमें हाल फिलहाल में एक भी वैकेंसीज ऐड नहीं करी गई है, तो इस वजह से उन्होंने पिटीशन दायर करी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पिटीशन सुनने के बाद जो सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तुषार मेहता, उनको ये चीज़ कहा है कि 10 दिन का नोटिस दे रहे हैं, आप वैकेंसीज को फिल करिए। देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और स्टेटमेंट भी कहे हैं कि अगर आप वैकेंसीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दीजिए, कि क्या अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप इसे बंद कर दीजिए। कुछ ऐसे मतलब स्टेटमेंट्स कहे गए हैं, ठीक है, जजमेंट के दौरान। देखिए ट्रिब्यूनल होता क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत इसे ऐड किया गया 14th ए में पार्ट में, और आर्टिकल 323 ए से लेके 323 बी तक है, जिसमें से आर्टिकल 323 ए जो है ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए, और 323 बी जो है डील करता है ट्रिब्यूनल्स ऑफ अदर मैटर्स। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन लांगड़ा जो है ये किसके द्वारा, कौन से राज्य सरकार के द्वारा जो है, पुलिस के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, देखिए इतने सारे हैं। क्रिमिनल्स को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में किया गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एक अनऑफिशियल स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से यूपी पुलिस जो है ग्रैब कर पाई है बहुत सारे क्रिमिनल्स को। और इन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं कि हमने, ठीक है, 8,470 के आसपास एनकाउंटर किए हैं, जिसमें से 3,300 के आसपास इंजर्ड हुए हैं, और 146 क्रिमिनल जो है एनकाउंटर के तहत जो है इनकी मृत्यु भी हुई है, ठीक है। इससे क्रिमिनलिटी थोड़ी सी रुकेगी, बहुत बेहतरीन काम, ठीक है, रोकना ज़रूरी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्विक क्वेश्चन है आज के, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार जो है सेपरेट बजट एग्रीकल्चर के लिए कौन सी राज्य सरकार ने दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा पहली बार जो है सेपरेट बजट दिया गया एग्रीकल्चर। इन्होंने एक स्कीम भी बनाई है, वो स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इमेज देख सकते हैं, ये एग्रीकल्चर तमिलनाडु के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, और ये, ठीक है, आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, फेमस है, क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने हाल फिलहाल में तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर बजट पास किया है, ठीक है, बजट, ठीक है, प्रेजेंट किया है, सॉरी। और इस पे और भी 2-3 चीज़ें हैं। देखिए पहला तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट प्लान किया है, कलेंगरा अनेथु ग्राम योजना जो है, ये प्रोजेक्ट फाइनल किया है कि इसमें ये आने वाले 5 सालों में इंश्योर करेंगे कि विलेज में, तमिलनाडु के हर एक विलेज में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो और सेल्फ सफिशिएंसी हो, ठीक है। इसके लिए धीरे धीरे ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे। कुछ इतने 1000 करोड़ का इन्होंने बजट रखा है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ठीक है। तो यूनिक है जो स्टेट के द्वारा किया जाए। तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, आयशा मलिक हाल फिलहाल में फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है किस देश की। देखिए क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं स्किप कर देता क्वेश्चन। लेकिन फर्स्ट वुमेन जज है तो पाकिस्तान इसका आंसर है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो आयशा मलिक टू बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस। देखिए इस कारण क्या हुआ कि ये क्यों बनने वाली हैं, हाल फिलहाल में रिटायरमेंट होने वाली हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुशीर आलम की, ठीक है। जस्टिस सेट टू रिटायर ऑन 17 अगस्त। तो इस वजह से कि इन्होंने रिकमेंड किया कि शी कैन बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, फर्स्ट वुमेन। तो क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो नाम याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। हर मंथ एक आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिलता है, एक तरफ मैन और एक तरफ वुमेन। और जैसे अगर जुलाई का है तो उसे अगस्त में अनाउंस किया जाता है, तो अब अगस्त में अनाउंस किया गया कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला। इसमें सवाल पूछा गया कि ठीक है, शैकब अल हसन को मिला है, ये किस देश से हैं। तो ये ऑल नो फेमस खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश से हैं, लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ आपको, 2 खिलाड़ी हैं,
ठीक है। एक तो ये इनको मेंस में मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वुमेन में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, वुमेन्स में ये स्टेफन टेलर हैं, ठीक है, स्टेफन टेलर, ठीक है। और शेकब अल हसन तो है, ये मैंने आपको बांग्लादेश के खिलाड़ी बता ही दिया, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बाकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो हैं और वेस्ट इंडीज खिलाड़ी उनको बीट करके ये बने हैं इस बारी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। देखिए कुछ अवार्ड्स हुए हैं, ये अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कोबरा कमांडोज, इनमें से कौन से कोबरा कमांडर्स हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जिनको, ठीक है, शौर्य चक्र मिला है? तो ये हितेश कुमार, मजिंदर सिंह जी, सुनील चौधरी जी, ये सभी को मिला है, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव आंसर है, सभी को मिला है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी, ठीक है, ब्रेवरी दिखाते हुए नक्सलाइट एरिया में 4 नक्सलियों को सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मारा था, ठीक है। और डेफिनेटली पोलिंग के समय में इतनी ब्रेवरी दिखाना बहुत शौर्य की बात होती है, तो इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इट्स अ 3rd हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री मेडल, ठीक है। पीस टाइम में ये मिलता है, जैसे मान लो इलेक्शन के समय में, ठीक है, इन्होंने बहादुरी दिखाई, ठीक है। ये जो तीनों है ना, ये डेप्यूटी कमांडेंट है, इट्स अ वेरी बिग पोस्ट, ठीक है। चितेश कुमार, सब इंस्पेक्टर मजिंदर सिंह जी हैं, ठीक है। जो इसमें से चितेश कुमार जी हैं वो कमांडेंट हैं, और जो सब इंस्पेक्टर हैं वो, ठीक है, मंजीत सिंह जी हैं, और कांस्टेबल सुनील चौधरी जी हैं, ठीक है। तीनों की रैंक भी मैंने आपको बता दी है, और तीनों कमांडो हैं, ठीक है। कमांडो होना यूनिक है और रैंक तीनों की अलग अलग है। क्वेश्चन और देख सकते हैं, मैं रेगुलरली 6 बजे करा रहा हूँ। देखिए मैं आपको ना बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन कराता हूँ, अगर मैं करा रहा हूँ तो 100% एग्जाम आएंगे, इस चीज़ की मैं अश्योरिटी देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल अगर बात करी जाए तो कौन सी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में इसे होस्ट किया गया? तो लद्दाख इसका आंसर है, लद्दाख में होस्ट किया। इससे पहले भी एक फिल्म का संबंधित कुछ कानून बदले गए, ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्वारा, तो वह आपने वो भी सुने होंगे। अब ऐसे ये क्वेश्चन इसका भी है लद्दाख का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत प्यारा दृश्य लद्दाख का। आप देखिए लद्दाख में ये जो होस्ट होने वाला है, ये कब होस्ट होगा याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इसको सितंबर 24 से लेकर 28 तक कैपिटल ले में जो है होस्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। पहला एडिशन है, ठीक है, पहला एडिशन है। ये लोकल एरिया में फिल्म को प्रमोट करेगा, फिल्म मेकर्स को प्रमोट करेगा कि वो आए इस डेस्टिनेशन में, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में बदलाव लाएगा, कुछ इस तरीके का 5 डे फेस्टिवल यहाँ पे भी होगा, ठीक है। हाल फिलहाल में कितने पुलिस पर्सनल्स हैं जिनको इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन में अवार्ड दिया गया, मतलब सम्मानित किया गया? तो डेफिनेटली आ सकता है 1380 एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिएगा। देखिए ये जो 1380 पुलिसकर्मी हैं जिनको अवार्ड दिया गया, इनकी, ठीक है, मेहनत के ऊपर, इन्होंने जो किया पूरे वर्ष में, ठीक है, ब्रेवरी के ऊपर, तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इसमें गैलेंट्री अवार्ड कितने थे? 6 to 8 गैलेंट्री अवार्ड, एग्जैक्टली ये याद रखिएगा कि 6 to 8 गैलेंट्री अवार्ड्स थे, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड्स में 2, 5, 6 वर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। देखिए नक्सलाइट एरिया, जम्मू कश्मीर, इन सब एरिया में ही जो है जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। तो एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर पुलिस के 2, 5, 6 जवान थे, ठीक है, सदस्य, और ऐसे महाराष्ट्र के भी 25, छत्तीसगढ़ के 20, ऐसे ही 67 फ्रॉम उड़ीसा। तो ये आंकड़े एक बार ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो एक और क्वेश्चन कि एमएसएमईज के लिए, ठीक है, विच बैंक हैज लॉन्च एमएसएमई मॉनिटरिंग प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल? तो वेस्ट बंगाल में ये प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिए इंडियन बैंक ने मॉनिटरिंग प्रोग्राम वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस प्रोग्राम का कंसेप्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है इसमें, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है बहुत। चलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडियन बैंक ने इसे लॉन्च किया है एमएसएमईज, ठीक है, प्रेरणा नाम से। इंपॉर्टेंट है ये इसलिए, ठीक है, स्पेसिफिक है, ठीक है, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। प्रोग्राम एमएसएमईज के लिए प्रेरणा, ठीक है। एमएसएमईज प्रेरणा ये एक यूनिक बिजनेस मॉनिटरी प्रोग्राम है जो कि कोलैबोरेशन में होगा किसके साथ? ठीक है, पूर्णथा एंड को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और बैंक का नाम इंडियन बैंक है, तो ये दोनों करने वाले हैं, ठीक है। ये बिजनेस एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए जो है प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रोग्राम विल बी इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, यानी कि बंगाली, डेफिनेटली। और इससे डेफिनेटली फाइनेंशियल और मार्जिनल कैपेसिटी एमएसएमईज की जो है बढ़ने वाली है और उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए ई सर्वे इनिशिएटिव किसके द्वारा किया? क्रॉप से संबंधित है ये ई सर्वे, ठीक है, याद रखिएगा, क्रॉप से संबंधित है। महाराष्ट्र ने इसे किया है। महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि जितने भी जो फार्मर्स हैं जो क्रॉप उगाते हैं वो रजिस्टर हो सके और उसके थ्रू वो अवेल कर सकें लोन्स और क्रॉप इंश्योरेंस। तो ये फ़ायदा है फार्मर्स को,
ठीक है, अगर इसको अच्छे से सर्वे किया जाता है तो ठाकरे लॉन्चेस ई क्रॉप सर्वे अक्रॉस महाराष्ट्र, ठीक है, ये इनिशिएटिव इन्होंने टाटा ट्रस्ट की हेल्प से किया है, ठीक है, फार्मर्स के लिए क्रॉप इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये पहले एज अ प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट जो है प्रिलिमिनरी प्लान की तरह 2 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा, अगर आउटपुट अच्छा रहता है तो इसको और भी जगह लॉन्च किया जाएगा। इसमें ई क्रॉप सर्वे में फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश करी जाएगी थ्रू विकल टू पिकल कैंपेन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है फार्मर को, ठीक है, ईजिली वो रजिस्टर कर पाएंगे अपनी क्रॉप्स को, ठीक है, ऐप पर, और भी बहुत सारी चीज़ें अपने सर्वे को अपडेट कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं। तो डिस्ट्रिक्ट 2 हैं इस समय, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। रामनाथ कोविंद जी ने कितने गैलेंट्री अवार्ड आर्म फोर्सेस, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो है अप्रूव करे हैं, ठीक है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स। देखिए इससे पहले जो एक क्वेश्चन था वो अलग था, ठीक है, वो ऑल ओवर था, और इधर अलग है आर्म फोर्सेस, पुलिस और पैरामिलिट्री, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, 144 अवार्ड्स है, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग, वो डिफरेंट था, ठीक है, कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं 144 आर्म पुलिस फोर्स, वो एग्जैक्टली सिर्फ पुलिस के लिए था, पुलिस फोर्सेस के लिए, और ये अलग है, ध्यान रखिएगा। जिसमें एक अशोक चक्र है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अशोक चक्र ASI ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस बाबू राम को मिला, ठीक है, तो ये इनको ऑनर किया गया अशोक चक्र, ठीक है। और जो एक और है कीर्ति चक्र, एक मिलता है तो वो एक कीर्ति चक्र किसे मिला है, ठीक है, याद रखिए अल्ताफ हुसैन भट्ट को मिला है, ये भी कांस्टेबल थे जम्मू कश्मीर के, ठीक है, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी 15 शौर्य चक्र हैं जिसमें मैंने 3 स्पेशल कमांडो वाले बताए आपको, ठीक है ना, और भी बहुत सारे सेना मेडल्स हैं, ये सब आपको जितने भी मिलते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट 1 मैंने आपको बता दिए, एक अशोका चक्र और एक कीर्ति चक्र और 3 कमांडो वाले क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कथा क्रांति वीरों की ये एग्जीबिशन जो है एंड द मोन्यूमेंट ऑफ विक्ट्री एंड वेलोर, ये 2 एग्जीबिशन थे, ये किसने इसे लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया, तो जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पे, ठीक है, ललित कला अकेडमी में। देखिए जो जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उस समय बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशन हुए हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर डेवलपमेंट इन्होंने किए, कुछ और मिनिस्ट्रीज ने किए। तो आपको बस इतना पूछा जाएगा कि ये जो एग्जीबिशन है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट इतना ही आएगा। आज का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यूनिसेफ, ठीक है, रोज एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946, एग्जैक्टली ये एक्टिव हो गया था इस समय, ठीक है। तो आपको यही ईयर याद करने को है, इसी को आपको याद करना है, यही आपको क्वेश्चन मिलेगा। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, ऑब्वियसली US से, ठीक है। हेड इसके जो है, ठीक है, हेनरिटा H4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आज का क्विक पॉइंट जिसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, स्टेट एयरपोर्ट विल बी नेम्ड आफ्टर, कौन सी स्टेट का एयरपोर्ट है जिसको महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा जाएगा, तो हरियाणा का स्टेट एयरपोर्ट। 4th IT फर्म टू रीच द 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल, तो HCL है, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब है अ डिफरेंट रूट ऑफ टू सक्सेस, किसके द्वारा, रमेश नारायण, ठीक है। मैं बहुत क्विक कवरेज करने की कोशिश करता हूँ कि आपका समय कम से कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। चलिए आज का PYQ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, जितना आप अच्छे कमेंट बॉक्स पे डिटेल के साथ देंगे, ठीक है, आई विल स्क्रीनशॉट दैट और मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगा विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बस क्वेश्चन देखिए, ये आपका 2019 CGL एग्जाम में आया था 5 मार्च को, जो एग्जाम शिफ्ट 1 हुआ था, तो मैं प्रॉपर डेली बेसिस पे कराने वाला हूँ। आप कमेंट बॉक्स पे प्रॉपर आंसर लिखिए कंप्लीट डिटेल के साथ जितनी आपको आती है, आई विल यूटिलाइज दैट कंटेंट स्क्रीनशॉट और वो आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है, विद नेम। चलिए, तो विच डायनेस्टी बिल्ड द पंच रथास ऑफ महाबलीपुरम, कौन सी डायनेस्टी है जिसने पंच रथा ऑफ महाबलीपुरम जो है, ठीक है, बिल्ड किया था, कौन से वंश ने, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स पे डिटेल जरूर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपसे इधर पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करिए अमन सर वाईफाई स्टडी, सर्च करते ही सबसे ऊपर मिल जाएगा, इसमें आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। फ्री क्लासेस आपकी अनअकैडमी में 10 AM पर होती है करंट अफेयर की। आप प्रोफाइल फॉलो करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, लिखा है फॉलो अमन सर अनअकैडमी, वहाँ पे फॉलो करो या फिर अमनदीप शर्मा सर्च कर लो, ठीक है। बाकी मेरे कोर्सेज अवेलेबल, देखिए आप कंप्लीट डिटेल में कोर्सेज पढ़िए, SSC या अन्य किसी भी गोल को सिलेक्ट करें, कैश में क्लिक करें, जब आप इधर हैव अ रेफरल कोड लगाओगे ना तब आपकी फीस इससे होके इतनी हो जाएगी, कहने का मतलब है 293 पर मंथ। ये 24 मंथ में सबसे कम फीस होती है और 1 साल आपको फ्री मिलता है,
ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ऑफर रहता है कि आप 24 मंथ सेलेक्ट करो। सारे टीचर्स तो आपको अवेलेबल होंगे, सारे सब्जेक्ट, सारे एग्जाम्स, ये सब आपको मिलने वाला। ठीक है, तो आप रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए, वन शॉट सॉल्यूशन है आपका अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेने के लिए। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैक्ट भी होता है संडे को 12 बजे। रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करना है। 40 क्वेश्चन है, अच्छा आप परफॉर्म करोगे तो रैंक आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है, स्कॉलरशिप आपको ज़रूर मिलेगी। फ्री टेस्ट सीरीज आपकी ऐप पर अवेलेबल है, ऐप पर ही जाना है, टेस्ट सीरीज भी आपको उसी में देखनी है। ठीक है, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर के, ठीक है, वीडियो सेक्शन में ये वीडियो आ जाती है, तो ज़रूर देखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।